गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी रिमझिम का पाठ 2 कहानी का नाम है सेखीवाज मक्खी। तो इस कहानी को पढ़ेंगे। तो हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। क्यों मुश्किल से आई थी? क्योंकि उसने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था, और जब स्नान नहीं करते हैं तो क्या होता है, गंदगी हो जाती है, और जब गंदगी हो जाती है तो नींद अच्छे से नहीं आती है। तो यही शेर के साथ हुआ था। तो भिन भिन करने लगी। शेर को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वाह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी छी। जंगल के राजा के मुंह से ये भाषा कहीं शोभा देती है? ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा मक्खी ने। फिर क्या हुआ? शेर को गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डरती हूँ? मक्खी ने शेर से कहा, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी ने शेर को धमकी दे डाली, ललकार दिया। फिर क्या हुआ? शेर आग बबूला हो उठा। शेर को भी कैसे बर्दाश्त होता, उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा सा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी बैठती जाए, शेर पंजा मारता जाए। जैसे ही शेर पंजा मारे, मक्खी उड़ जाए, और फिर क्या होता था, शेर की वो त्वचा छिल जाती थी। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। ऐसे ही बैठती रहती, और वो पंजा मार मार के अपने आप को छील डाला। उसने लहूलुहान कर दिया। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। बा बोला, मक्खी बहन, मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस। घमंडी मक्खी को क्या हुआ? मक्खी को घमंड आ गया। मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब से मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से कौन बहस कर में समय बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम कर लिया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। धीरे धीरे लोमड़ी ने यह सब दृश्य देखा और मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को और विशालकाय हाथी को हरा दिया है। अब लोमड़ी क्या कहती है? लोमड़ी ने उसे प्रणाम कर लिया। लोमड़ी ने जैसे ही मक्खी की बात सुनी और उसे प्रणाम कर लिया। फिर धीरे से बोली। लोमड़ी तो बहुत चतुर होती है ना, चालाक जानवर होता है लोमड़ी। तो फिर लोमड़ी ने क्या प्लान बनाया? धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य है आपका जीवन, धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी जो थी वो गुस्से से लाल हो उठी। वो तो अपने आप को बहुत बहादुर समझती थी, क्योंकि शेर सोना चाह रहा था। उसने अपनी हार मान ली थी। हाथी ने भी अपना समय न बर्बाद करके उसे प्रणाम कर लिया था। तो इस चक्कर में उसे घमंड आ गया था मक्खी को
कि अरे वाह, मेरे से तो सब डरते हैं, तो मकड़ी क्या चीज है। तो यह सुनकर उसे गुस्सा आया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों ही वह अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे मक्खी को घमंड आ गया था और मक्खी घमंड में आकर मकड़ी के जाले में फंस गई, और फिर उसका क्या हुआ होगा, मकड़ी ने खा लिया होगा मक्खी को। वहां उसकी बहादुरी थोड़ी ना चली होगी। तो इस तरीके से ये हमारी थी कहानी। आप लोग इस कहानी को पढ़िए और कॉपी पर चित्र सहित लिखिए।